बैरियर्स टू डिस्पर्सल। पिछले चैप्टर में हमने जो बैरियर्स हैं जंतुओं के प्रवास में और वितरण में, उनके बारे में डिस्कस किया था कि किस किस तरह से जो है प्रकीर्णन में जो है डिस्पर्सल में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो उसमें हमने ये देखा था फिजिकल बैरियर, क्लाइमेटिक बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर, इकोलॉजिकल बैरियर, लिविंग एनवायरनमेंट बैरियर, डिस्टेंस एंड टाइम बैरियर और ड्यूरेबिलिटी ऑफ बैरियर। तो ये 7 तरह के जो हैं बैरियर्स हैं जो कि जंतुओं के प्रवास और वितरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसमें हमने पहला लिया था फिजिकल बैरियर, जिसमें कि अंतर्गत हमने लेक्चर में देखा कि टोपोग्राफिकल बैरियर जो कि फर्स्ट आता है उस पर हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड जो है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड मासेस जो है वो बैरियर कि लार्ज बॉडीज, इस बड़ी विशाल जो जल राशियां हैं और बड़े जो लैंड फॉर्म्स हैं वो किस तरह से जंतुओं के प्रवास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो जंतुओं के विशाल जल राशियां जो है वो 2 तरह से जो है जंतुओं के प्रवास में बाधाएं उत्पन्न करती है। पहला, उन जंतुओं को जिनमें तैरने के या प्लवनशीलता के अंग नहीं होते, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास पर रोक लगाती है। तो और दूसरा, जिनमें की तैरने की क्षमता होती है, उन्हें के प्रसार में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि स्थलीय जंतु कितनी अच्छी तरह से तैर सकते हैं, क्योंकि स्थलीय जंतुओं के लिए पानी जो है प्राकृतिक कारक नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम है जो निरंतर प्रवाहित है। अतः जंतुओं को जो है स्वयं ही पानी में अपना भोजन खोजना पड़ता है, ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या होगा कि जो अच्छे तैरने वाले जंतु हैं वो भी पानी में एक लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से विशाल जलराशियों में विशाल नदी क्रम है, यानी कि बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्री स्थलीय व उड़ने में असमर्थ जंतु जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स के लिए ये जो है बड़ी बड़ी नदियां जो है बाधाएं उत्पन्न करती है। जैसा कि मेडागास्कर अफ्रीका के तट से जो कि 400 किलोमीटर दूर है, वह दोनों प्रदेशों के जंतु एक दूसरे से अलग हैं। यही नहीं, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप एक सकड़े जलमार्ग के द्वारा अलग होने के कारण अलग अलग जंतु पाए जाते हैं। अमेज़न और उसकी शाखाएं, ब्रह्मपुत्र व गंगा और उनकी शाखाएं भी जंतुओं के वितरण में बाधाएं उत्पन्न करती है। माइस की उपजाति साधारणतः बड़ी नदियों के दोनों किनारों पर अलग अलग पाई जाती है, यानी कि दोनों में अंतर पाई जाता है। जिस प्रकार से पानी स्थलीय जंतुओं के लिए बाधा है, उसी प्रकार बड़े स्थलीय भाग भी जलीय जंतुओं के लिए बाधाएं हैं। वो भी जो है जलीय जंतुओं को जल वाले जंतुओं को अलग करते हैं। यद्यपि जो है शक्तिशाली तैरने वाले तथा पैलेजिक जंतुओं के लिए निकले हुए स्थलीय भाग बाधा नहीं है। तो और विभिन्न लवणता युक्त सागर भी जलीय जंतुओं के लिए बाधा है। यहाँ तक कि छोटे लवण युक्त पानी के क्षेत्र में एम्फीबियन और मछलियों के लिए बाधाएं हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रत्येक नदी की मछलियों की जाति व उपज अलग अलग है। समुद्री सांप के अलावा अन्य सांपों के अच्छे तैरने की क्षमता होते हुए भी लवण युक्त विशाल राशियां बाधाएं हैं। ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी आदि उड़ने में असमर्थ जंतुओं के लिए पानी हमेशा बाधा है। इस तरह लवणता के कारण समुद्री द्वीपों में एम्फीबियन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। थैंक यू।